हाय फ्रेंड, जी फिटनेस यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डीकम्प्रेशन डिवाइस होती है वो किस तरीके से वर्क करती है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. फ्रेंड्स, ये रही हमारी कैम, और यहाँ पर कैम शाफ्ट है। देखिए, यहाँ पर जो कैम प्रोफाइल बनी हुई है ये एग्जॉस्ट साइड के लिए है और ये इनलेट साइड के लिए है। जब इनलेट वाल्व को ओपन होना होता है तब जो इसकी पोजीशन होती है वो अपवर्ड हो जाती है, जिसके कारण जो रॉकर आर्म्स होते हैं वो इसके इनलेट वाल्व को पुश कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से जब आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है, कैम इस पर फोर्स अप्लाई करती है तो ये जो वाल्व है उसे पुश करता है, इसके कारण आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। और सिमिलरली जो एग्जॉस्ट वाल्व की कैम प्रोफाइल है, जब वो टॉप पर आती है तो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो आप डीकम्प्रेशन डिवाइस देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से डीकम्प्रेशन डिवाइस होती है। और यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग दिख रही होगी। देखिए, यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग दिख रही होगी। ये स्प्रिंग लोडेड होती है और इस डिवाइस का जो ऑपरेशन होता है वो पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस डिवाइस की वर्किंग समझने के लिए आपको इंजन की वर्किंग समझना पड़ेगा। इंजन 4 प्रोसेस पर डिपेंड होता है: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। ये बेसिक प्रोसेस होते हैं, इसके बिना कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन वर्क नहीं कर सकता। जब आपकी गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे होती है या ऑफ कंडीशन में होती है तो आप इंजन को स्टार्ट करने के लिए किक की हेल्प लेते हैं या जो स्टार्टर मोटर होती है उसकी हेल्प लेते हैं। बट एक्सटर्नली आपको पावर सप्लाई देना पड़ता है इंजन को। जब इंजन स्टार्ट हो रहा होता है तो सक्शन प्रोसेस सबसे पहले होती है, जिसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जा रहा होता है और पिस्टन के मूवमेंट के कारण कंबशन चेंबर में वैक्यूम क्रिएट होती है, जिसे हम नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। और इसी स्ट्रोक के दौरान एयर फ्यूल मिक्सचर कंबशन चेंबर के अंदर एंटर होता है। जब हमारा सक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है वो है कंप्रेशन। इस समय पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है और जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसे कंप्रेस करता है। और जब ये कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर एक्सपांशन प्रोसेस होती है। इस समय इंजन के अंदर ब्लास्टिंग होती है, जिसके कारण पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है और जो हमारी आउटपुट शाफ्ट होती है उस पर आपको पावर डिलीवर होता है। इसके बाद जो एग्जॉस्ट प्रोसेस होती है उसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसे कंबशन चेंबर से बाहर निकाल दिया जाता है पिस्टन की हेल्प से। इस समय पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है। इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको किक की हेल्प लेनी पड़ती है शुरुआत में। देन जब आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर कर लेता है और रिमेनिंग जितनी भी साइकिल होती है पावर को छोड़कर, उन सभी साइकिल में जो आपका फ्लाईव्हील होता है वो पावर सप्लाई देने लगता है, तो आपका इंजन रन करने लगता है। बट अब यहाँ पर बात करते हैं इसका क्या रोल है। जो सक्शन स्ट्रोक है उसमें इतनी ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट कंप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा होता है तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है और इस दौरान जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जाता है। इसके लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो हमारी स्टार्टर मोटर होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है उस एनर्जी को सप्लाई कर पाए, क्योंकि इंजन के पास स्पेस बहुत कम होता है किसी भी स्टार्टर मोटर को प्लेस करने के लिए। इसीलिए आप देख रहे होंगे जितनी भी स्टार्टर मोटर होती है वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और इतने बड़े इंजन को रन कर पाती हैं। इसी डिवाइस के कारण ये पॉसिबल है। अगर ये डिवाइस नहीं लगी होगी तो जो आपकी स्टार्टर मोटर होगी उसका साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई आपको इंजन को स्टार्ट करने के लिए देना पड़ेगा। बट ये डिवाइस क्या करती है, जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसे इनिशियल कंडीशन में थोड़ा सा ओपन करके रखती है, जिसके कारण जो कंप्रेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है और जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है एक्सपांशन की वो स्टार्ट हो जाती है। देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद आपकी साइकिल फिर से स्टार्ट होने लगती है और आपका इंजन वर्किंग करने लगता है। फिर आपको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ नहीं करना पड़ता है, जैसे कि किक और जो आपकी स्टार्टर मोटर होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो फ्लाईव्हील होता है वो एनर्जी स्टोर कर लेता है
और इंजन को प्रोवाइड करते रहता है जब भी इंजन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक पोर्शन बना हुआ है। ये जब आपकी गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे होगी तो एक्टिव हो जाएगा और जो एग्जॉस्ट वाल्व होगा उसे ओपन करके थोड़ा सा रखेगा। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कैम है वो रोटेट होगी, इसके कारण यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा और जो ये डिवाइस है वो इस तरीके से कुछ वर्क करेगी। देखिए इस तरीके से कुछ वर्क करेगी और यहाँ पर जो आप फ्लैट सरफेस देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो राउंड सरफेस था जो थोड़ा सा एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करके रखा था वो नीचे की साइड चले जाएगा। देखिए इस तरीके से कुछ वर्क करती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब ये रोटेट होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। सिंपल डिवाइस दोस्तों इसी तरीके से इसका वर्क होता है। जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है और इसी की हेल्प से आपका जो स्टार्टर मोटर होता है वो छोटा होता है, उसका साइज़ छोटा होता है। अगर ये डिवाइस नहीं होगी और आपका इंजन ज़्यादा सीसी का होगा तो स्टार्टर मोटर का साइज़ उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। बट अगर आप देखेंगे जितनी भी सीसी की गाड़ियाँ आती हैं उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे 100 सीसी की जो बाइक होती है, जो 1000 सीसी की बाइक होती है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्टर मोटर होती है वो बहुत छोटी ही लगी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मोटर लगती है या जो कार में यूज़ होती है वो लगती है, इतनी बड़ी स्टार्टर मोटर नहीं लगती है। इन्हीं डिवाइसेस का यूज़ करके उनका साइज़ को मिनिमाइज़ किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से डीकम्प्रेशन डिवाइस वर्क करती है। फ्रेंड्स इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे कवर करनी थी मैंने कवर कर ली है। अगर आपको सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, सेफ्टी के साथ बाइक चलाइए। जय हिंद।